कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से भाजपाई काफी उत्साहित हैं। पार्टी ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है और दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी इस जीत के लिए दिल्ली की जनता के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जी हां, बता दें कि दिल्ली फतह के जश्न में पीएम मोदी ने बिहार का भी जिक्र किया और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए राजद को भी सलाह दी, जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सुनिए पीएम मोदी ने खुले मंच से आखिर क्या कुछ कहा। कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। तो आपने पीएम मोदी का भाषण सुना। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपने सहयोगियों को ही खाने में लगी है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है और एक एक करते हुए अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस अब अपनी सहयोगी राजद की जमीन ही खाने में लगी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार किस हालत में था, वहां विकास तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। इसको लेकर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने खुले मन से क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को
पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है, उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है, उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं, उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे। लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा, पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं, समय नहीं मिला। अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए।
दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को दिल्ली में जीत को लेकर के बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ विपक्षी पार्टी पर जमकर कटाक्ष भी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।